आवेश तिवारी साहब, अब एक दो चीजें मुझे ये बताइए। जैसे जो जो नाइत्तेफाकी हुई वो इंडिया गठबंधन में हुई थी, आपस में मुझे इस तरह की वो नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि लास्ट मिनट में दिग्विजय सिंह जी की तरफ से थोड़ा जोर आजमाइश हुई कुछ कुछ टिकटों को लेके, क्योंकि जैसा बीच में तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई जगह कहा था कि भाई मेरा टिकट से लेना देना नहीं, मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला ज्यादा शांत दिख रहा है। आप लोग जो छत्तीसगढ़ में बैठे हैं वहां, मतलब वहां जो आपस के झगड़े, जबकि वहां तो कई फैक्शन थे कांग्रेस में, उसको ओवरकम किया है बीजेपी की तरफ से। क्या वहां पे भी कुछ लोगों में के मन में अभी यह है कि नहीं हमें टिकट मिलता है या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ है, इत्यादि इत्यादि? देखिए, निश्चित तौर पे राजनीति है तो विरोध भी होगा और आपस में टिकट बंटवारे को लेकर के विवाद भी होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति बड़ी अलग किस्म की है। वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। यहाँ पर मैं जैसा कि पहले भी कहता रहा हूँ कि यहाँ पे राजनेता जो है, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बहुत सुगम है, जनता से उनकी निकटता बहुत नजदीक है। यहाँ पे बड़े विवाद, बड़े बवाल नहीं होते। एक हुआ था 2003 में, राजेश बादल जी को याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी को छुपना पड़ा था सोफे के पीछे जाकर के यहाँ भाजपा कार्यालय में, और भाजपा के लोगों ने ही दौड़ा लिया था। वो घटना नरेंद्र मोदी जी भी जानते होंगे, देश में तमाम लोग जानते हैं। अब फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15-20 मिनट पहले किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम फिर से कर्ज माफी करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने जो उनकी 7 सीटें बची थी उन पर बीती रात उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो विरोध है वो बड़ा अलग किस्म का, वो कांग्रेसी टाइप का है। जैसे कि मनेन्द्रगढ़ में विनय जायसवाल का टिकट काटा गया, तो कांग्रेसी टाइप का विरोध कैसा होता है? विनय जायसवाल गुस्साए, कहे कि ऐसा है, हमारे खिलाफत कर दिया गया, टीएस सिंहदेव ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ये किया है, वो किया है। फिर उनसे पूछा गया था आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कहे नहीं, अब इस पर फैसला मैं दशहरा के बाद करूंगा। तो होगा क्या? इस पर फैसला मैं दशहरे के बाद करूंगा। एक अन्य उम्मीदवार चिंतामणि महाराज सामरी से थे, उनको उनको टिकट नहीं दिया गया, बहुत नाराज। वो कहे कि ऐसा है कि भाजपा हमको अगर अंबिकापुर से लड़ाएगी तो मैं भाजपा में आ जाऊंगा। आप समझिए मतलब इस बात का, भाजपा अंबिकापुर में मतलब टीएस सिंहदेव के खिलाफ देगी तब मैं आऊंगा। तो वो कांग्रेसी किस्म का है। भाजपा में तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। लगातार कभी भाजपा कार्यालय में 5-7 हजार लोग घुस जा रहे हैं। जशपुर 400 किलोमीटर दूर है रायपुर से, वहां से आदिवासी आकर के अपने प्रत्याशी के समर्थन में रात भर बीजेपी कार्यालय के बाहर पूरा लकड़ी पर खाना बनाना सब लेकर के वहां धरने पर जुट गए। ये भारतीय जनता पार्टी का वो है। और लगभग 1 दर्जन सीटों पर मेरे पास नाम भी हैं। उन सीटों पे लगातार भाजपा और प्रत्याशियों का, भाजपा उम्मीदवारों का घोर विरोध हो रहा है। सबसे अच्छी बात कांग्रेस पार्टी में ये हुई टिकट बंटवारे के साथ, टीएस सिंहदेव का भी मैं एक इंटरव्यू अभी तुरंत 2 घंटे पहले का मैं सुन रहा था। वो जिस भाषा में बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही सुगम हो सकते हो गया। भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कहीं कोई विरोध फिलहाल नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो विरोध है, जैसा कि मैंने बताया, एकदम कांग्रेसी किस्म का है। भाजपा के लिए मुश्किलें जरूर हैं, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है, यह सच है कि कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी थे वो निर्दलीय तौर पे खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस ने लगभग 22 विधायकों के टिकट काटे हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे। तो ये रणनीतिक तौर पे, निश्चित तौर पे ये भूपेश बघेल की एक बड़ी विजय है जो कि उन्होंने कर दिखाया। मुझे मैं नहीं जानता कि अब आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक दूसरी बात जो आप उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, देखिए ये हम लोग पत्रकार लोग और तमाम सोशल मीडिया पे जो बातें करें, एक बात इस चीज को हम लोग पिछले करीब 15 वर्षों से देख रहे हैं कि जो ट्यूनिंग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की है वह सबसे परे है, वह अलग है। अगर बात बहुत बिगड़ती भी होगी तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जब अखिलेश से बात करेंगी, वो कोई भी समस्या हो वो समाधान होगा, जैसा कि हम लोगों को लग भी रहा था, दिख भी रहा था। देखिए, फिर से इंडिया गठबंधन फिर से पुराने लाइन पर है और मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो गया। आवेश साहब, आवेश तिवारी भाई साहब,
आपसे जरा एक चीज और समझ ले, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं इस पे जरा एक टिप्पणी, हालांकि है मध्य प्रदेश की बात, थोड़ा इस पे टिप्पणी कर देते। वो कह रहे हैं मालवा निमाड़ क्षेत्र में 66 सीटें हैं और उनका कहना है वो कट्टर हिंदुत्व की बेल्ट है और वहां बीजेपी को कोई हरा हिला नहीं सकता है। वो 45 से 50 सीट की, 45 सीट से ऊपर बीजेपी के आएंगे। क्या इतना अभी भी कहीं पे डंके की चोट पे बीजेपी कह सकती है कि इस जगह पे उसका बिल्कुल मामला ठीक है? एक तो ये, और एक मैं छोटी टिप्पणी को और कर लूंगा। ओम सैनी साहब का वो बात कट गई। ये जो जो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, हालांकि इस इलेक्शन पे उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं या ये जो नौकरशाह हैं, ये पॉलिटिकली ठीक है, वो पुलिस वाला तो बहुत हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती सब जगह तो इंस्पेक्टर तो बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन बाकी ये जो इनकम टैक्स के अधिकारी और ये लोग, इनका ये क्या ये ट्रेंड है कि ये बीजेपी की सारी बातों को ले जाएंगे और उससे वो होगा, ये अपना बिल बनाने के चक्कर में रहेंगे, किस पे रहेंगे? मैं थोड़ा आपका एक ईमानदारी वाला, कि हो सकता है कभी कभी लगे नहीं नहीं अफसर लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, मुझे तो ये लगता है केवल अपना बिल और वाउचर बनाने में ज्यादा रहेंगे। और थोड़ा मालवा निमाड़ क्षेत्र का अगर बता सके। जहां तक मालवा निमाड़ का सवाल है, जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि दरअसल देखिए, ये चुनाव जो मध्य प्रदेश का, खास तौर से मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश में ये जो कांग्रेस भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ न केवल भाजपा दिखाई दे रही है, बल्कि मतदाता भी दिखाई दे रहा है, ये एकदम स्पष्ट है। तो एक तरफ उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं जिस तरह का हस्तक्षेप केंद्र कर रहा है, मोदी शाह नड्डा की टीम कर रही है, दूसरी तरफ पब्लिक भी इसको लेकर के है। तो मालवा निमाड़ में बहुत कोशिश करी, कभी रहा होगा संघ का गढ़, लेकिन मालवा निमाड़ से जिस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं, और एक एक नहीं कई ग्राउंड सर्वे कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी के भीतर जो भीतर घात है, आप ग्वालियर जन की बात कर रहे थे, मालवा निमाड़ में जबरदस्त ढंग से दिखाई दे रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि देश की ब्यूरोक्रेसी पिछले 10 साल में उसका पूरी तरह से भाजपाईकरण हो गया है। आप बात उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप बात छत्तीसगढ़ की कर लीजिए, वो पूरी तरह से संघी मानसिकता की हो गई है। एक बात याद रखिए कि जब कभी भ्रष्टाचार होगा, आप देखिए छत्तीसगढ़ में 5 पूर्ण विभाग को, जो पब्लिक रिलेशन है, छत्तीसगढ़ में उसकी कमान एक आईपीएस के हाथ में थी। आप सोचिए कितनी बड़ी गलती सरकार ने की। 5 साल में जो घटनाएं घटी हैं चुनाव के बाद उन पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह से जो लोकतंत्र समर्थक अखबार हैं, चैनल्स हैं और तमाम है, वो हाशिए पर रख दिए। आप याद करिए आनंद सर कि अभी न्यूज 18 को लेकर के बहुत बड़ा बवाल छत्तीसगढ़ में हुआ था। न्यूज 18 का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाने से इनकार कर दिया था। तो न्यूज 18 को जो सांप्रदायिकता का जो वातावरण अंबानी का चैनल फैला रहा है, उसको किसने तैयार किया इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में जाए? तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, भले वह राजस्थान की हो, भले वह मध्य प्रदेश की हो, भले वह छत्तीसगढ़ की हो, वह पूरी तरह से भाजपा के शिकंजे में है और वह भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन आप एक बात तो सोचिए कि दरअसल भाजपा के की सरकार में करप्शन जो है वह करना ज्यादा आसान है। भाजपा की सरकार में सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार को छुपाना बेहद आसान होता है। यह हम देश में देख रहे हैं। आप देखिए अडानी ने इतना बड़ा वो किया, कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। सांप्रदायिकता की आड़ में अडानी के सारे कुकर्म 32,000 करोड़ के घोटाले छिप गए। तो दरअसल वो इजी है। और जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप यह मान के चलिए कि दरअसल कुछ भी ब्यूरोक्रेसी कर रही है तो वो निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के इस चेहरे को बदलने के लिए क्या करती है कांग्रेस, विपक्ष की पार्टियां क्या करती हैं, वह बड़ा सवाल है। बहुत कोशिश करके पश्चिम बंगाल में एक वातावरण बना, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में देखिए कि वहां की ब्यूरोक्रेसी कितने मुकदमे झेल रही है, कैसे उसके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी हुई है, चीफ सेक्रेटरी तक के पीछे लगा दी जा रही है सीबीआई पश्चिम बंगाल में। तो ये पूरे देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के तो कैडर के कई आईएएस ऐसे थे कि उनको केंद्र में बुला करके ऐसी क्रीमी पोस्ट पे बैठा दिया गया कि आप आश्चर्य करेंगे। जो भी
जिनको भी लग रहा था कि नहीं यहाँ पर वो बीजेपी के उसका, सबको धीमे धीमे करके रिशफल किया जा रहा है। कई ब्यूरोक्रेट्स आना नहीं चाहते, 5 साल बीत गए, अमित कटारिया जैसे, जो कि नाम था एक बड़े आईएएस लोगों का, वो चूंकि जानते थे कि यहाँ पे आके इस सरकार में नहीं हो पाएगा, केंद्र में जमे हुए हैं लंबे समय से।